जैसा कि मैंने 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी की तैयारी करना स्टार्ट करा दिया है। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल के साथ जुड़कर 2022-23 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी से कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड का जो आज देख सकते हैं आप, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह जो पाठ है जो कि हिंदी गद्य खंड का 5वां पाठ है और जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। लेखक कौन है इस पाठ के, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इसके पहले के वीडियो के माध्यम से मैंने इस पाठ की थोड़ी व्याख्या बता दी है, आपको सरल हिंदी व्याख्या बता दी है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो यह पाठ है और इस पाठ की जो शेष व्याख्या बची हुई है उस व्याख्या को आज मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस पाठ की व्याख्या यानी हिंदी व्याख्या सरल शब्दों में समझ में आ जाएगी। और जब आप रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे बोर्ड परीक्षा में तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़कर 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज है 4 जुलाई। आज क्या है, आज 4 जुलाई है और आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की और चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करें। साथ ही साथ मैंने हिंदी गद्य खंड में, जी हाँ, कक्षा 10 में हिंदी गद्य खंड में मैंने पहला चैप्टर यानी पहला पाठ जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और पाठ का नाम क्या है, मित्रता। दूसरा पाठ क्या है, ममता। तीसरा पाठ क्या है, तीसरा पाठ है क्या लिखूं। तो ममता पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। और चौथा पाठ है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, इस पाठ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और आज जो आप देख रहे हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह जो चैप्टर है 5वें नंबर का चैप्टर है, 5वां पाठ है। और इस पाठ की मैंने थोड़ी हिंदी व्याख्या बताई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और इस वीडियो में आप यहां से पढ़ेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को वेध कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो निंदक होते हैं वह निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को वेध कर हंसने में एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, लेकिन यह जो हंसी होती है मनुष्य की हंसी नहीं होती, राक्षस की हंसी होती है। और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। और यह जो हंसी होती है राक्षस की हंसी होती है और यह आनंद भी किसका होता है, दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है, प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि जो भिखमंगा होता है वह करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। प्रतिद्वंदिता से किसका विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से।
रामधारी सिंह दिनकर जी आगे क्या लिखते हैं कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। ईर्ष्या का एक पक्ष तो सच में लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। जिसके अधीन होकर के हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है। अक्सर क्या होता है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह महसूस करता है कि कोई ऐसी चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो ईर्ष्या का जन्म होता है। किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता है कि उस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। अर्थात आपके पड़ोसी के पास यदि कार है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कार को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे जो कि समाज के प्रति और आपके प्रति उचित हो। अनुचित उपाय आपको नहीं करना है। और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को वह प्राप्त कैसे करे, यानी उस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। और वह करता क्या है, गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी से या मित्र से या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। लेकिन ये लोग भी शायद अपने आप से असंतुष्ट हों, क्योंकि जो कमी आपके पास है शायद वैसी ही कुछ कमियां उनके पास भी हों, अतः वो भी असंतुष्ट हों। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। आपने यह अक्सर देखा होगा कि जो शरीफ लोग होते हैं यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों कर रहा है या मेरी निंदा करने में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। शरीफ लोग क्या सोचते हैं कि मैंने जिसकी ज्यादा भलाई की है वही मेरी निंदा क्यों करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूं। शरीफ लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूं, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूं। मैं तो पाक साफ हूं, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है, बल्कि मैं तो अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूं। मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है जिसे मैं दूर कर दूं और इन दोस्तों को हमेशा के लिए चुप कर दूं, अर्थात ये मेरी निंदा ना करें। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी बहुत ही महान पुरुष थे। ईश्वरचंद विद्यासागर जी जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने जब इस तजुर्बे को अपनाया या इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तब उन्होंने एक बात कही, एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है।
तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने हमेशा भलाई की है, वही तुमसे ईर्ष्या करेगा और वही तुम्हारी निंदा भी करेगा। और नीतसे जब इस कूचे से होकर निकला और नीतसे ने जब यह अनुभव किया, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। उसने जोर का ठहाका लगाया और क्या कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं, अर्थात जो निंदा करते हैं पुरुष और जो ईर्ष्या करने वाले हैं, ये बाजार की मक्खियां हैं जो कि अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। ये सामने क्या करते हैं? सामने तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं? निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सेवा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। नीचे क्या कहता है कि ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती। ये मक्खियां जो हैं, यानी ये जो निंदक पुरुष हैं, निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, ये हमें कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत सेवा करती हैं, इसीलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं किस लिए? हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही हैं। ये ऐब को तो माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी स्वाद है, और उस स्वाद का लाभ लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही हैं जिनका चरित्र उन्नत है। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, जिनका हृदय क्या है? निर्मल, और उनका हृदय विशाल है, वह कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। वह क्या कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं, ये तो खुद ही छोटे हैं। क्यों? मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, लेकिन जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण अर्थात छोटी है, वह मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, उनकी निंदा ही ठीक है, उनकी निंदा करना ही ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहें उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। बदले में हमें क्या मिलेगा? अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, दरअसल बात क्या है कि वह हमारी निंदा करते हैं और हम इसके बदले में उन्हें किसी प्रकार का जवाब नहीं देते, बल्कि चुप्पी साधे रहते हैं, और उसे भी वह हमारा अहंकार समझते हैं। उसे भी वह हमारा क्या समझते हैं कि बड़े आदमी हैं, बड़े शरीफ हैं, और वो क्या समझते हैं कि यह मेरा अहंकार है या हमारा अहंकार है। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। खुशी उनको तब होगी कि हम भी जब उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं, अर्थात उन्हीं के अनुसार कार्य करें, उन्हीं के कहने के अनुसार कार्य करें, तब उनको खुशी होगी। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीतसे ने एक दूसरा सूत्र कहा। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीतसे ने एक दूसरा सूत्र कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। आदमी में जो गुण महान होते हैं और उन्हीं के चलते लोग उससे क्या करते हैं? जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी आगे क्या लिखते हैं कि तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीतसे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। बाजार की मक्खियों को छोड़कर कहां जाओ? एकांत की ओर भागो, अर्थात इनसे उचित दूरी बनाए रखो।
जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो कुछ अमर तथा महान है अर्थात जो महान कार्य करना चाहते हैं उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वह बाजारों में नहीं बसते। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वह बाजारों में नहीं बसते हैं, वह शोहरत के पास भी नहीं रहते। और वह व्यक्ति शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वहां एकांत है। जहां पर बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती हैं अर्थात निंदक नहीं होते हैं, वहीं पर क्या है? एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिखते हैं? किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? किंतु किसी व्यक्ति को ईर्ष्या से कैसे बचना है? ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने के लिए आपको उससे दूर रहना होगा। जो आपका निंदक है उससे दूर रहकर कार्य करना पड़ेगा, तभी आपकी तरक्की होगी। लेकिन ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है, इसका उपाय बताते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिखते हैं कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्या से बचने का सबसे सही उपाय, सबसे सटीक उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन। यदि हम अपने मानसिक अनुशासन को कायम रख सकते हैं, अपने आप को यानी अपनी मानसिक सोच को अर्थात जो हमारी सोच है उसको हम यदि अपने काबू में ला सकते हैं तो ईर्ष्या से बच सकते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है अर्थात जो दूसरों से जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है अर्थात दूसरों की उन्नति को देखकर उसे ईर्ष्या होने लगती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे उन सभी फालतू बातों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए अर्थात सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कि उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण अर्थात जिस कमी के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है अर्थात सही तरीका क्या है। उसे सही करने का, उसकी पूर्ति करने का एकदम आसान और सही तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, और जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आ जाएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो रामधारी सिंह दिनकर ने इस पाठ में ईर्ष्या और ईर्ष्या करने वाले लोगों से कैसे बचना है और हमें ईर्ष्या से कैसे बचना है इसके बारे में बताया है। और यह चैप्टर, यह पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां से गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर जरूर आएंगे। आपको मैं गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर से रिलेटेड भी वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा। बस आपको चैनल के साथ जुड़ना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहना है। तथा चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हिंदी गद्य खंड का जो पहला पाठ है मित्रता, दूसरा पाठ है ममता, तीसरा पाठ है क्या लिखूं और चौथा पाठ है भारतीय संस्कृति, इन सभी पाठों से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जो मैंने सरल हिंदी व्याख्या बताई है वहीं से भी प्रश्न बनते हैं अर्थात जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो यदि आपको हिंदी व्याख्या पता है सरल शब्दों में तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। जय हिंद।